हेलो एवरीवन, वेलकम इन मैथ्स क्लास। हमारा जो लेसन शुरू था, लेसन नंबर 6 स्टैटिस्टिक, आज हम उसमें प्रैक्टिस सेट 6.4 करेंगे, जिसमें हमको डेटा इंटरप्रिटेशन में ग्राफिकल मेथड कैसे यूज़ करनी है वो देखेंगे। तो आज हम हिस्टोग्राम बनाना सीखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ ए हिस्टोग्राम ऑफ द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पे आपको एक टेबल है जिसमें आपको हाइट ऑफ द स्टूडेंट इन सेंटीमीटर गिवन है, 135 to 140, 140 to 145, 145 to 150, 150 to 155, ये सेंटीमीटर में हर एक स्टूडेंट की हाइट गिवन है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कितने सेंटीमीटर के कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो 4 है, कितने के बीच के हैं 12, 145 से 150 के बीच के 16 और इनके मिडल के हैं 8। तो अब इसको अगर हम ग्राफिकली प्रेजेंट करें हिस्टोग्राम में, तो आपको सबसे पहले दो एक्सिस ड्रॉ करनी है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब आपको पता है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन जो होता है वो होता है 0। तो अब आपको एक्स एक्सिस पे हमारी क्लासेस लेनी है, यानी हाइट ऑफ स्टूडेंट लेना है, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स जो कि सेंटीमीटर में है, ठीक है। वाई एक्सिस पे आपको लेना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो अब आप देख रहे हैं कि हाइट ऑफ स्टूडेंट जो अगर हम लेते हैं तो 135 से 140 है, तो डायरेक्टली 0 के बाद में पहला नंबर हमको यहाँ पे 135 मिल रहा है, यानी 0 से 135 के बीच में और कोई भी हमारे पास में ऑब्जर्वेशन नहीं है, इसीलिए हमको यहाँ पर एक क्रिक मार्क लगाना है इस तरीके से, जो ये शो कर रहा है कि इनके बीच के 0 से 135 के मिडिल में कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं है, इसलिए ये मार्क हमने लगाया। अब यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, 135 से 140 पहला नंबर है, फिर 140 से 145, फिर 145 से 150 और 150 से 155, ये हमारी क्लासेस हो गई। अब y एक्सिस पे हमको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेना है, तो आपको अप्रोप्रिएट स्केल अपने आप से खोजनी है कि हम क्या रख सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर दिख रहे हैं 4, 12, 16, 8, तो आप 2 के डिफरेंस से भी ले सकते हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 नंबर्स ऐसे ले सकते हैं। तो 2 पहले आ गया, फर्स्ट नंबर हमारा हम ले रहे हैं 2, देन 4, देन 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16। तो इस तरीके से आपको स्केल अपने हिसाब से अपने मुताबिक लेनी है। अब हम ड्रॉ कर सकते हैं, हिस्टोग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं कैसे। 135 से 140 के बीच में आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जो कि उस फ्रीक्वेंसी तक आपको लाना है, यानी यहाँ पे 4 है फ्रीक्वेंसी, तो ये वाला रेक्टेंगल 135 से 140 का रेक्टेंगल 4 तक जाएगा, तो वो ऐसे ड्रॉ हो जाएगा। तो ये हमारा पहला रेक्टेंगल हो गया जो कि 4 तक जा रहा है। नाउ सेकेंड रेक्टेंगल 12 तक जा रहा है, तो हम 140 से 145 के बीच में एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे जो कि 12 तक ड्रॉ हो जाएगा यहाँ से। तो 140 की ही सीध में आपको इसको लेना है। आप ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो आपका एकदम स्ट्रेट बनेगा अच्छे से। तो आपको ये क्वेश्चन को ग्राफ में ड्रॉ करना है, ग्राफ पेपर में। फिर 145 से 150 के बीच के नंबर है 16, तो अब ये ग्राफ कहाँ तक जाएगा, 16 तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। तो ये रेक्टेंगल हमारा बन गया 150 से 60 के बीच का।
अब इसके बाद में आ रहा है 8 तक, है ना, 150 से 155 के बीच का जो ये है फ्रीक्वेंसी है वो 8 है, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसको ड्रॉ करना है हिस्टोग्राम को। उसके बाद में आपको स्केल लिखनी है। स्केल भी आपको लेनी है कि आपने स्केल क्या रखी है। तो एक्स एक्सिस पे हमने लिया है, एक्स एक्सिस इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे हर 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस कितना है, 5 है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी हमने क्या लिया है, सेंटीमीटर ली है, 5 सेंटीमीटर हाइट ये ली है हमने, तो ये भी सेंटीमीटर आएगा। वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है, वाई एक्सिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो 2 स्टूडेंट्स लिखेंगे आप, 2 स्टूडेंट। तो इस तरीके से हिस्टोग्राम बहुत ही इजी है रिप्रेजेंट करना। आपको प्रॉपरली स्केल लेनी है। सबसे पहला काम आपको ये जो क्लासेस गिवन है वो कंटिन्यूअस है या नहीं ये चेक करना है। अगर वो कंटिन्यूअस है तो आप इसको इजीली बना सकते हैं। एक्स एक्सिस पे आप क्लासेस ले लीजिए, वाई एक्सिस पे आप फ्रीक्वेंसी रख लीजिए, और हर एक रेक्टेंगल को, हर क्लास की रेक्टेंगल को उस अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी तक आपको ड्रॉ करना है, और लास्ट में स्केल लिखना है। इसके ऊपर भी आपको मार्क्स मिलते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आइए स्टूडेंट्स, अब हम प्रैक्टिस सेट 6.4 क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। वो है द टेबल शोज द यील्ड ऑफ ज्वार पर एकड़, शो द डेटा बाय हिस्टोग्राम। आपको यहाँ पे टेबल में यील्ड ऑफ ज्वार है पर एकड़ में, है ना, और इसका आपको हिस्टोग्राम बनाना है इस डेटा का। तो पहले कॉलम में आपको दिया है यील्ड पर एकड़, क्विंटल में है 2 to 3, 4 to 5, 6 to 7, 8 to 9, 10 to 11, और नीचे में है नंबर ऑफ फार्मर्स, यानी 2 to 3 इन एकड़ में कितनों ने ज्वार का ये किया है 30, 4 to 5 50, यहाँ पे नंबर ऑफ फार्मर है 55, इस क्लास में है 40 और इस क्लास में है 20। तो अब इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली हिस्टोग्राम इसका नहीं ड्रॉ कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो क्लासेस है वो कंटिन्यूअस नहीं है। देखो 2 to 3 के बाद में 3 to 4 नहीं है, 4 to 5 है, यानी 1 का डिफरेंस यहाँ आ रहा है। यहाँ पे भी 5 to 6, इधर 6 आ गई लोअर लिमिट, है ना, ये कंटिन्यूअस नहीं है। ये यहाँ पे अगर ये भी 5 इसकी लोअर अपर लिमिट, इसकी लोअर लिमिट होती तो ये कंटिन्यूअस होता, अभी ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो सबसे पहले आपको इनकी क्लासेस को कंटिन्यूअस बनाना है। तो हम लिखेंगे द गिवन क्लासेस आर नॉट कंटिन्यूअस। Let us make the classes continuous. Let us make the classes continuous. तो हम क्लासेस को सबसे पहले कंटिन्यूअस बना देंगे, उसके बाद में हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहला कॉलम था हमारा यील्ड पर एकड़, ये कॉलम था, ये क्विंटल में गिवन है आपको, और उसके बाद में ये जो क्लासेस इसकी गिवन है 2 to 3, 4 to 5, 6 to 7, 8 to 9, 10 to 11, ये जो हमारी क्लासेस है इसको हम कंटिन्यूअस बनाएंगे। तो ये सेकेंड कॉलम आएगा कंटिन्यूअस क्लास। सेकेंड कॉलम कंटिन्यूअस क्लासेस का हो जाएगा। उसके बाद में लास्ट कॉलम क्या होगा, नंबर ऑफ फार्मर्स, उसकी फ्रीक्वेंसी।
तो अब कंटिन्यूअस कैसे बनाएंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा है 2 to 4, तो इनके बीच में 1 का डिफरेंस है, 1 का आप हाफ लोगे तो आएगा 0.5। तो अब आपको इसकी लोअर लिमिट में 0.5 कम करना है और अपर लिमिट में 0.5 बढ़ाना है। तो अगर 2 से हम 0.5 कम करते हैं तो आ जाएगा 1.5 और यहाँ पे आ जाएगा 3.5, इसमें ऐड करना है 0.5 को, तो ये हो गया 3.5। वैसे ही यहाँ पर अगर हम कम करें 4 में तो ये हो गया 3.5 और इधर पे आ जाएगा 5.5। अब हो गया 5.5 to 7.5, नेक्स्ट हो जाएगा 7.5 to 9.5, 9.5 to 11.5। तो इस तरीके से आपको अब कंटिन्यूअस क्लासेस मिल गई और नंबर ऑफ फॉर्मर सेम रहेंगे, ये 30, ये 50, देन 55, देन 40, देन 20। अब हम इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए आपको 2 एक्सिस लेनी है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यहाँ पे 0 हो गया। अभी फिर से हमको क्लासेस कहाँ से लेंगे, हम 1.5 से 3.5 और ये जो क्लास है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, यील्ड पर एकड़, यील्ड पर एकड़ इन क्विंटल। और y एक्सिस पे आपको क्या ड्रॉ करना है, नंबर ऑफ फार्मर, नंबर ऑफ फार्मर्स, ये आ जाएगा। तो अब ये क्लासेस हमारी 1.5 से स्टार्ट हो रही है, इसलिए हमको यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, क्रिक मार्क देना पड़ेगा, क्योंकि इसके पहले कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है। तो 1.5 to 3.5, 3.5 से आ रहा है 5.5, देन 7.5, देन 9.5, देन 11.5। और यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे हम स्केल क्या रख सकते हैं, 10 की स्केल रख सकते हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10, तो पहला नंबर आ गया हमारा 10, देन 20, देन 30, इसको थोड़ा और ऊपर लिया जा सकता है, पहला आ गया 10, देन 20, 30, 40, 50, 60। अब इसके बाद में हम इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे, हिस्टोग्राम बनाएंगे। तो पहली क्लास का है 30, यानी हम 1.5 से 3.5 के बीच में एक रेक्टेंगल बनाएंगे जो 30 तक बनेगा। तो इस तरीके से बनेगा। ये हो गया हमारा पहला रेक्टेंगल। देन सेकेंड 50 तक जा रहा है, सेकेंड क्लास का रेक्टेंगल 50 तक जा रहा है, तो हम इसको 50 तक लेके जाएंगे। उसके बाद का है 55, यानी 50 और 60 के मिडल में आ जाएगा ये। यहाँ पे इसको आप चाहे तो थोड़ा ऊपर अपनी ड्रॉप में है, और ये 60, तो इन दोनों के मिडिल में लेना होगा आपको यहाँ पे। उसके बाद में है
40, 7.5 से 9.5 में है 40, तो ये हमको मिलेगा यहाँ पर नाउ लास्ट हमारी क्लास है 9.5 to 11.5 20, तो ये जाएगा यहाँ पर 20। अब ये हिस्टोग्राम बनने के बाद में आपको स्केल लिखनी है, तो स्केल आ जाएगी एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, देखो अभी 1.5 और 3.5 उनके बीच का डिफरेंस 2 का है, तो ये क्या आ जाएगा 2 क्विंटल। और y एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितने नंबर ऑफ फार्मर आएंगे 10 फार्मर्स। तो इस तरीके से आपको हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। आपको सबसे पहले क्लासेस को कंटिन्यूअस करना है और कंटिन्यूअस क्लास होने के बाद में आप इस तरीके से उसका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।